हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के बारे में। दोनों की मैं एक साथ इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि सिलेबस सेम है, थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस आ जाता है। उसमें थोड़ा सा टफ पूछा जाता है, उसमें थोड़ा सा ईजी पूछा जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आपको एक अच्छी तैयारी कैसे करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, थ्योरी से करनी है, पीवाईक्यू करने हैं, या फिर मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, रिवीजन कैसे करना है, कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे, सारा कुछ। ओके, जैसे कि सिलेबस आप सभी को पता ही है। 35 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो हमारा जीएस का होता है। तो सबसे पहले मैं उसी के बारे में बताती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं वो रीजनिंग और मैथ हैं, तो उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, इसमें आप जितना इनपुट डालोगे उतना आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन हमें इसमें सिलेक्शन के लिए जीएस में भी बहुत अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। और जीएस को आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप इसका रिवीजन नहीं करोगे तब तक वो हमारे दिमाग में नहीं आती है, ना ही हम उसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। और रिवीजन ऐसे नहीं होता है कि आप बुक से पढ़ रहे हो तो वो ऐसे रिवीजन नहीं होगा, आप उसका रिवीजन कर ही नहीं पाओगे। हम कई बुक पढ़ देते हैं, ऐसे रिवीजन नहीं होता है। फिर दोबारा से भी आप बुक पढ़ दो तो भी रिवीजन नहीं होगा। तो मैं वो आपको बताऊंगी कि रिवीजन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जीएस को ही लेते हैं। मैं तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताऊंगी आपको कि आपको कैसे कैसे पढ़नी है ये सारी सब्जेक्टें, और कितना कितना टाइम पढ़नी है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़नी है। ओके, तो सबसे पहले हम जीएस के बारे में बात करते हैं। तो जीएस की बताने से पहले हमारे पास 2-3 टाइप के स्टूडेंट होंगे। जैसे कुछ तो वो होंगे जो ऑफलाइन कोचिंग ले रहे होंगे, कुछ वो होंगे जो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे होंगे, यूट्यूब से फ्री में ले रहे होंगे, कुछ वो होंगे जिन्होंने बैच खरीद रखे होंगे, कुछ वो होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। ओके, थोड़ा बहुत यूट्यूब से या गूगल से ये देख लेते होंगे। ओके, तो जो बच्चे जिन्होंने बैच खरीद रखे हैं या फिर जो ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो उन्हें तो टीचर पढ़ा ही रहे होंगे। तो जिन्होंने जैसे कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो। ओके, हम पॉलिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको कैसे पढ़नी है। आपको सबसे पहले एक रफ फिगर सा आपको पॉलिटी का अपने दिमाग में मालूम होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो तो आप मतलब आप जो टीचर पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। जैसे कि आप इमेजिन करो, आप एक पैसेज पढ़ रहे हो। ओके, आप उसे पढ़ दोगे, आपको कुछ नहीं पता। आप एक पेज पढ़ दोगे, आपको कुछ नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या हमें पढ़नी है, क्या चीज़ हमें अंडरलाइन करनी है, आपको कुछ नहीं पता। तो आपको पता कैसे चलेगा? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले पीवाईक्यू लगाने हैं। अब उसी चैप्टर के उसी जो हम पढ़ रहे थे, जो एक पेज पढ़ रहे थे, उसी पैसेज के अगर हमें क्वेश्चंस मिल जाएं, जैसे कि कोई पैसेज होता है उसके क्वेश्चंस हमें पहले मिल जाएं, तो क्वेश्चन मिल जाएं तो फिर हमें उसका वो आंसर मिलेगा उसमें, तो फिर हम उस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हमें ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, अच्छा, तो फिर हम वो पैसेज पढ़ेंगे ना, जो किताब पढ़ेंगे, जो चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम उसमें क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये वाला नहीं मिला, ये वाला नहीं मिला, ये वाला। तो इसीलिए आपको सबसे पहले वो पढ़ने से पहले आपको पीवाईक्यू लगा लेने हैं उस चैप्टर के, जो भी रेलवे में पिछली ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर। ओके, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर के जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको वो लगा लेने हैं। उससे आपको क्या पता चलेगा कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, या फिर जो आप खुद पढ़ रहे हो। हम ऐसे पढ़ लेते, हमारा दिमाग इतना क्लिक नहीं कर पाता, लेकिन जब हम उसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं ना पर्टिकुलर, तो फिर हमें पता रहता है कि हमें ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ नहीं पढ़नी है। तो इसी तरह से आपको पहले उसके क्वेश्चंस लगा लेने हैं। अब आपको पढ़ना कैसे, भले ही आप कोई बैच ले रखा है उससे पढ़ रहे हैं, भले ही आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, आपको क्या करना है, आपके पास सबसे पहले एक तो थ्योरी की बुक होनी चाहिए। ओके, और एक होनी चाहिए आपके पास एमसीक्यू की, सेम चैप्टर की आपके पास थ्योरी की होनी चाहिए, सेम एमसीक्यू होनी चाहिए, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर हों, जिसमें से आप चैप्टर वाइज देख सको। आपको नोट्स बनाने हैं, आपको जीएस में नोट्स बनाने हैं। मैं नोट्स बनाती थी और मैं नोट्स बनाने पे बिलीव करती हूँ। बहुत सारे लोग नहीं भी रिकमेंड करते जीएस के नोट्स के लिए, लेकिन मैं नहीं
मानती कि हम एग्ज़ाम टाइम पे पूरी बुक को रिवाइज कर सकते हैं, इसीलिए हम अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं। तो इसीलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आपको नोट्स बनाने, नोट्स आपको कैसे बनाने, टीचर जो पढ़ा रहा है आपको वही अपने नोटबुक में नहीं लिख देना है। टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, आप अपनी एक टीचर पढ़ा रहा है, आप अपनी एक रफ नोटबुक में लिख लीजिए, लेकिन वो आपके फाइनल नोट्स नहीं होंगे। आपने जो टीचर पढ़ाया, आपको जो टीचर ने पढ़ाया वो आपने एक कॉपी पे लिख लिया, फिर आपने क्या किया, जो आपके पास जो थ्योरी वाली बुक है उसमें से भी वो सेम चैप्टर पढ़ा, तो फिर वो भी पढ़ लिया आपने। ओके, और आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस चैप्टर से वो क्वेश्चंस लगाए, क्वेश्चंस पढ़े पहले, फिर उसके बाद वो थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ा। फिर आपके पास 3 चीज़ें हो गई। एक तो जो आपके पास आपको टीचर ने पढ़ाया, और आप ये सारी चीज़ें सेम डे कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें याद भी रहेंगी। ओके, अगर हम दूसरे, तीसरे, चौथे दिन करते हैं तो फिर हम भूल जाएंगे कि टीचर ने क्या पढ़ाया था, हमने बुक से क्या पढ़ा था, या फिर हमने क्वेश्चंस कौन से लाए। तो आपको ये सारी चीज़ें सेम डे करनी है। करने के बाद तीनों चीज़ों के नोट्स, फिर आपको तीनों चीज़ों के आपके नोट्स बनाने हैं। जैसे कि मैं सेम ऐसा ही करती थी, मैं ऐसा नहीं है कि कोई हवा में तीर मार रही हूँ, मैं ऐसा ही करती थी। मेरे पास जो मैंने टीचर से पढ़ा है वो नोट्स हुआ करते थे, थ्योरी वाली बुक हुआ करती थी उसके नोट्स हुआ करते थे, और मेरे पास वो हुआ करते थे MCQ बेस्ड नोट, और मेरे पास MCQ हुआ करते थे उस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। फिर उनसे मैं नोट्स बनाती थी। और आपको नोट्स ऐसे नहीं बनाने, आपको थ्योरी बेस में नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि आप उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे, और जिस चीज़ को हम रिवाइज नहीं कर पाएँ उस चीज़ को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी 3-4 महीने में बहुत सारी कॉपियाँ भर जाएंगी, लेकिन आप उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, मेरे पास मेरी एक नोटबुक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। तो ये देखो, ये है सुप्रीम कोर्ट के नोट्स बने हुए हैं मेरे। तो आपको इस तरह से नोट्स बनाने हैं, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होगा। और मेरे नोट्स इस तरह के हुआ करते थे, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह के आपको नोट्स बनाने हैं। आपको नोट्स बनाना मतलब रिलेट कर करके चीज़ों को लिखनी है और शॉर्ट में लिखनी है। समझ रहे होंगे, आपने थोड़ा सा बहुत देख लिया होगा, आप लोग समझ रहे होंगे। और हाँ, जो भी GS पढ़नी है थोड़ी सी ट्रिक के साथ पढ़नी है, उसे ना हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। थोड़ी बहुत ट्रिक के साथ पढ़नी है। और जो YouTube पे छोटी छोटी वीडियोस पड़ी रहती है कि सारी नदियों, सारे ये रोग, वो रोग, ये डिसीजेज और बैक्टीरिया से होने वाले रोग, थोड़ी सी ट्रिक पड़ी रहती है, तो उन ट्रिकों से भी पढ़नी है। और माइंड मैपिंग नोट्स बनाने हैं जिससे आप उन्हें रिवाइज कर पाओ, और आपको पढ़ा हुआ अपना हर दिन रिवाइज कर। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं जल्दी जल्दी से मैथ और रीजनिंग का भी बता देती हूँ। तो मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कोई मायने नहीं रखता, और दोनों ही सही हैं। आप जो टीचर से पढ़ रहे हो, फिर आपको अपने मैथ के नोट्स बनाने हैं, अच्छे से एकदम नोट्स बनाने हैं। फिर आपको जो मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी ज़रूर देख लेने हैं कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो हमें हार्ड लेवल पढ़ा रहा है, या हार्ड है, या ईजी है, या फिर सही है, या फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हर चीज़ पढ़ने से पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख लेने हैं। तो मैथ के भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख लेने हैं। फिर आपको अपने नोट्स बनाने हैं मैथ के अच्छे से, और नोट्स बनाने के बाद उनमें ना थोड़ी से चैप्टर ख़त्म होने के बाद थोड़े बहुत जगह भी छोड़ देना, क्योंकि हम वो लगाते रहते हैं, मॉक टेस्ट लगाते रहे, कोई नया क्वेश्चन मिल गया या फिर किसी क्वेश्चन का हमें दूसरा सॉल्यूशन मिल गया जो बहुत छोटा है, तो ऐसे करके थोड़ी बहुत जगह भी छोड़ते चलना। ऐसे ही रीजनिंग के जो चैप्टर्स जो करने लायक हों, ऐसा नहीं, रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर्स तो बहुत इजी होते हैं, उनमें नोट्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, मैं रिकमेंड नहीं करती रीजनिंग के, लेकिन बहुत 2-4 चैप्टर्स के ही आप नोट्स बना लीजिए। जो थोड़े से समझने वाले हों तो एक बार आप पढ़ लीजिए, एक बार नोट्स बना लीजिए, कॉपी में लिखोगे तो वही हो जाएगा। फिर आप रीजनिंग की तो प्रैक्टिस करते रहिए और उससे हो जाएगा। इस तरह से आप मैथ के भी पहले प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए और रीजनिंग के भी पहले प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, फिर इनके अच्छे से नोट्स बनाइए। फिर एक बार जो आपने नोट्स बना लिए ना, फिर आप उन्हीं से आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आप अपना टीचर और बहुत अच्छे से चूज़ करना कि जिसका जो पढ़ाया हुआ, आप तो अच्छे से पढ़ रहे हो लेकिन वो टीचर वो सारे क्वेश्चंस करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उस तरह से आप अपना एक अच्छा सा टीचर देख के और सारे क्वेश्चन से एक बार कर लीजिए, सारे चैप्टर्स कर लीजिए, पूरा सिलेबस ख़त्म कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जैसे कि मैथ और रीजनिंग का आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए और
रीजनिंग का हमारा जीएस का हमारा कभी सिलेबस खत्म नहीं होता, इसलिए मैथ और रीजनिंग का सिलेबस खत्म होने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए और मैथ और इनके लिए आप क्विज भी लगा सकते हो। मैंने काफ़ी लगाई हैं क्विज, तो काफ़ी सारे ऐप होते हैं, आप उनसे क्विज लगा सकते हो, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। जीएस वगैरह की भी देख सकते हो। बाकी मैथ में काफ़ी स्पीड वगैरह इंक्रीज हो जाती है, रीजनिंग और इनकी क्विज लगाते हैं हम लोग। हम मैथ को देंगे 3 घंटे, जैसे कि आप कोई भी वीडियो देखोगे तो 1 से 2 घंटे लग जाएंगे उसमें, क्योंकि आप नोट्स भी बनाओगे, उसके बाद आप 1 घंटे PYQ भी करोगे। तो इस तरह से 3 घंटे मैथ को दे दीजिए, 2 घंटे रीजनिंग को दे दीजिए और 3 घंटे आप जीएस को दे दीजिए, और फिर अपना सिलेबस खत्म हो जाए, फिर आप मॉक टेस्ट भी लगाते रहना। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।